अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आज चुका हूँ आपके साथ। अच्छा, आज बात करते हैं कि पाकिस्तानी किस कंट्री की तरफ पाकिस्तानी का रुझान बढ़ रहा है, जहाँ पर पैसे भी काम लगे और वहाँ पर जाकर रोजगार भी मिल जाए और अच्छी तनख्वाह भी मिल जाए और कोई उनको पूछे भी ना, कोई कुछ कहे भी ना। इसी के ऊपर बात करते हैं। और बहुत से लोग जो हैं तुर्की जाना चाहते हैं कि तुर्की में जाकर डंकी लगा के जाना चाहते हैं, इल्लीगल तरीके से जाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊँगा, जहाँ पर आप इल्लीगल तो नहीं बल्कि लीगल तरीके से जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप काम भी कर सकते हैं। आपको कोई पूछेगा भी नहीं और आपको वीज़ा भी इतना महँगा नहीं मिलेगा। आप बाय रोड ही पाकिस्तान से वहाँ पर जा सकते हैं। वो तुर्की नहीं है। कौन-सी कंट्री है जहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और तुर्की की तरह आपको सख्तियाँ जो है वो सख्तियों का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। इसी के ऊपर आज डिस्कस करते हैं, बात करते हैं उस कंट्री के हवाले से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। वीडियो को लाइक करें और आगे चलते हैं। बात करते हैं उस कंट्री के हवाले से और तुर्की के हवाले से भी कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, बात करते हैं पाकिस्तानी जो है इस वक़्त रोज़गार की तलाश में पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में जाना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पैसे भी कम लगें और आपको सैलरी भी वहाँ पर अच्छी मिले और आपको वीज़े के अखराजात, टिकट वग़ैरह का भी आपके लिए मसला-मसाइल ना हो। अगर देखा जाए बहुत से जो लोग हैं वो तुर्की की डंकी लगाना चाहते हैं। ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़लालत उठाने के बाद तुर्की बॉर्डर पे जब पहुँचे, वहाँ पर सख्तियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर जो है ईरानी आर्मी की तरफ से, तुर्की आर्मी की तरफ से बहुत सी सख्तियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ से धक्के खाकर वापस जो है ईरान की जेलों में पुलिस के हाथों ज़लील होना पड़ता है और फिर वापस पाकिस्तान आना पड़ता है। पैसे भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, सख्तियाँ भी बर्दाश्त करें और हाथ में क्या आया? कुछ नहीं, ये खाली हाथ ऐसे वापस आए। ठीक है ना? इसलिए आप 2-3 लाख रास्ते में भी आप ज़ाया कर दिए, टाइम भी ज़ाया किया, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब आपको बताता हूँ कि आप वीज़ा लगवाएँ, वहाँ पर जाकर आप काम करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये कौन-सी कंट्री है, उस कंट्री का क्या वीज़ा प्रोसेस है और पाकिस्तान से वहाँ कैसे जाया जा सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से आप वहाँ पर बिल्कुल ईज़ी जा सकते हैं बाय रोड। पाकिस्तान से आपने जाना कहाँ है? पाकिस्तान से आपने 2 कंट्री का वीज़ा लगवाना है। एक होगा ईरान का और दूसरा होगा इराक का। ईरान, इराक। अब वहाँ पर आपको पता है कि फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और अगर आप बाय एयर जाएँगे तो आपको टिकट जो है एक्सपेंसिव पड़ेगी, महँगी पड़ेगी। लेकिन आप जो है ईरान से जो ज़ियारतों का वीज़ा आप लगवाएँगे और वहाँ पर आप ज़ियारतें करते हुए सीधा जाएँगे इराक। इराक में भी आप जाकर ज़ियारतें करेंगे और उसके बाद आप वहाँ पर आप स्टक हो जाएँगी। आप वहाँ पर जाकर स्टक होने से मुराद कि आप वहाँ पर जाकर स्टे कर सकते हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है ना? हालिया जो कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है कि पाकिस्तानी इस वक़्त 50,000 से ज़ायद जो पाकिस्तानी इस वक़्त इराक के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर अब जो है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसने सख्ती की है और उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन करेंगे। बहुत सा क्रैकडाउन हो भी रहा है, लेकिन उस क्रैकडाउन के कुछ हातर जो है, वो नताइज सामने नहीं आए, उसमें कामयाबी उनको नज़र नहीं आई। इसलिए जो है, उन्होंने 25 नवंबर तक एक जो है डेडलाइन दी हुई थी कि 25 नवंबर तक जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर इराक के अंदर लोग मुकीम हैं, वो क्या करें कि अपनी दरख़्वास्त जो है वहाँ पर जमा करवाएँ। वो कुछ थोड़े से डॉलर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो दरख़्वास्त जब आपको मिल जाएगी, एक पेपर मिलेगा जिसके ऊपर आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर देखा जाए तो इस वक़्त 50,000 पाकिस्तानी वहाँ पर मुक़ीम हैं और बहुत से पाकिस्तानियों से मेरी जो बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि जो सैलरी है, आपके काम करने के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है ना? नॉर्मल कम से कम जो सैलरी वहाँ पर मिल रही है, वो मिल रही है 300 साढ़े $300, यानी कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 300 जो $350 है तकरीबन बन रहा है 1 लाख के करीब बन रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे मेहनत करते हैं, पाकिस्तान में तो इतनी सैलरी नहीं आपको मिलेगी ना, किधर भी नहीं मिलेगी। अगर आप मेहनत करते हैं, ओवरटाइम करते हैं तो आपकी ये सैलरी सवा लाख पर चली जाती है। और ये वो सैलरी है जो बिल्कुल स्किल लेस लोग हैं, जिनको कुछ नहीं करना आता, किसी की नई जगह पर काम करना है। लेकिन अगर आप किसी स्किल में माहिर हैं
आप किसी काम में माहिर रखते हैं, तो आपको ये सैलरी 400 से $500 तक मिल सकती है, यानी कि 1.5 लाख से 1.5 लाख तक भी आपको ये सैलरी मिल सकती है। और अगर देखा जाए आप ओवरटाइम करें, इससे अच्छी सैलरी पैकेज भी आपको मिल सकता है। लेकिन मसला क्या है कि वहाँ पर आपको कुछ जानने वाला होना चाहिए। ये ना हो कि आप यहाँ से मेरी वीडियो देख के आप चले जाएँ और वहाँ पर आप जो है कि अब मैं कहाँ रहूँ, मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ जहाँ पर आप मतलब गैर कानूनी लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत सी जो है वो आपको एहतियात करने की भी ज़रूरत होती है। आप मतलब किडनैप भी हो सकते हैं। आप किसी ऐसे इंसान की हथी चढ़ सकते हैं कि जो आपको यरगमाल बना दे, अपने घर में लेकर चला जाए, वहाँ पर आपको अगवा बराए तवान बना ले। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपका जानने वाला है, आप आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त वगैरह, तो फिर आप ये रिस्क ले सकते हैं। आप जो है पाकिस्तान से इराक जाएँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपके पास मिनिमम 60 से 70,000 रुपया हो तो आप इराक पहुँच जाते हैं, ठीक है ना? वीज़ा फ़ीस इतनी ज़्यादा है नहीं और वहाँ पर तो चीज़ें वैसे बहुत सस्ती हैं। अगर आप किसी जो है टूरिस्ट के साथ जाते हैं, तो ये और भी है कि आपको सब कुछ गाइडेंस भी साथ मिल जाएगी। लेकिन मसला ये है, बहुत से लोग तुर्की जाना चाहते हैं। भाई इराक से भी तुर्की की टैंकी लगती है। क्या आपको इस चीज़ का आइडिया है? हाँ, अगर जिनको है तो उनको होगा। लेकिन अगर आप वहाँ तुर्की के हालात नहीं है, तुर्की की हालात नहीं है अभी तक डेंगी लगाने की, या वहाँ पर जाकर आप इल्लीगल होगे तो आपको फिल फॉर वो डिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? आपकी एक ही नहीं सुनेंगे, आपका वीज़ा है, आप वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया, डेट खत्म होगी तो आपको वो पकड़ के कैंप से फिर आपको डिपोर्ट करेंगे, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप इराक में जाते हैं, वहाँ कुछ टाइम आप काम करते हैं, आप वहाँ से पैसा कमाएँ, उसके बाद अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं जैक लगे तो आप तुर्की भी वहाँ से इराक से तुर्की भी मूव कर सकते हैं। तुर्की का बॉर्डर भी लगता है इराक के साथ और बहुत से लोग तो इराक से भी जो है डंकी लगाकर तुर्की पहुँचते हैं। लेकिन इस वक़्त तुर्की के बाद मेरे हिसाब से जो सबसे ईज़ी और आसान, अब तुर्की से भी ज़्यादा आसान जो है वो इराक है। इराक में आप जा सकते हैं, वहाँ पर अगर आप वाक़ई मेहनती हैं, आप कुछ कमाना चाहते हैं, मेहनत करके कमाना चाहते हैं, तो इराक इस वक़्त बेस्ट है। आने वाले वक़्त में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस वक़्त ये है कि पाकिस्तान में सैलरी उतनी मिल नहीं रही, उस तरह की जॉब नहीं मिल रही जिसमें आपको स्किललेस लोगों को इतनी सैलरी मिले, जहाँ पर 90,000 1 लाख के करीब मतलब आपको सैलरी पैकेज मिल रहा हो। तो ये थी आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशन कि तुर्की की ढेंकी लगाने की बजाय आप इराक में चले जाएँ, वहाँ पर आप ज़ियारतें भी करें और वहाँ पर जाकर आप काम भी करें। और बिल्कुल ईज़ी मुनासिब आपको ढेंकी का गैर कानूनी तरीके से चोरी-छुपे जाने से आपका रिस्क भी नहीं आपको लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल जो है वो चौधरी बन के लीगल तरीके से आप ईरान में दाखिल हों, इराक में दाखिल हों, उसके बाद आप वहाँ पर काम करें। 1 साल लगाएँ, 2 साल लगाएँ, उसके बाद वापस आएँ। हुँ? क्यों? कैसा लगा? ठीक है ना? आइडिया ये है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ रखी और क्योंकि आपको जो है इसमें एक बेनिफिट भी होगा कि आपको इराक गवर्नमेंट आपको मतलब आपको जो है क्या सहूलत भी दे रही है साथ में, ठीक है? और इसके बाद अगर देखा जाए आने वाले वक़्त में क्या होता है, तुर्की के हालात बेहतर होते हैं, नहीं होते। तुर्की की अगली वीडियो जो है वो डेंकी के ऊपर बनाऊँगा कि डेंकी के क्या हालात हैं भाई। डेंकी में क्या-क्या सख्तियाँ इस वक़्त आपको देखने को मिल रही हैं और मिल सकती हैं, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर।